फार्माकोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है हाफ लाइफ। और ये हाफ लाइफ होता क्या चीज़ है, आइए हम इसको समझते हैं। तो हाफ लाइफ, जब आप कोई दवा लेते हैं तो वह शरीर में एब्जॉर्ब होकर अपना असर दिखाती है, लेकिन धीरे धीरे लीवर और किडनी के जरिए वो बाहर निकल जाती है। तो हाफ लाइफ बताता है कि किसी दवा की 50% मात्रा शरीर से खत्म होने में कितना समय लगता है। अब आपको ये डिफिनीशन मैंने दिया, लेकिन आप इस डिफिनीशन से कुछ समझ नहीं पाए होंगे। तो आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पैरासीटामॉल 500 mg, इसका हाफ लाइफ जो है 2 से 3 घंटे होता है। तो मान के चलिए कि 3 घंटे होता है, तो आपने पैरासीटामॉल लिया, वो 10 से 15 मिनट में, आधे घंटे में वो शरीर में मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब वो मेल्ट होते होते, अब्जॉर्ब होते होते, मान के चलिए कि 3 घंटे का समय बीता। आपने 500 mg लिया था, तो 3 घंटे के बाद वो आपके शरीर में 250 mg बचेगा। फिर अगले 3 घंटे में वो पैरासीटामॉल 250 का फिर हाफ होगा, 125 mg बचेगा। अगले 3 घंटे में फिर वो 125 का हाफ होगा, और वो शायद वो 62.5% बच जाएगा। तो इस तरीके से वो आपके शरीर से बाहर निकलता है। अब बात करते हैं कि हाफ लाइफ की ज़रूरत क्या है, या इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो हाफ लाइफ से आपको ड्रग्स की डोजेस समझने में बहुत हेल्प मिलता है। अगर आपको दवा का हाफ लाइफ, सब मेडिसिन का हाफ लाइफ अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपसे कभी दवा की ओवरडोजिंग नहीं होगी, और या आपको बहुत ज़्यादा आप दवा नहीं खिला पाएंगे, या खिला सकते हैं। या जैसे हम कह सकते हैं कि वो दवा एक दिन में 3 टाइम चलेगी, या 2 टाइम चलेगी, या एक बार चलेगी। ये हाफ लाइफ से ही डिसीजन लिया जाता है कि हाफ लाइफ उसका कितना है। जैसे आप एस्पिरिन का या डायजेपाम का हाफ लाइफ जो है 20 से 50 घंटे होता है। तो अगर एक टेबलेट आपने लिया और वो 20 घंटे में उसका आधा ही जो है अब्जॉर्ब हुआ हमारे शरीर में, तो सोचिए वो फिर अगर आपने दे दिया, तो अभी तो वो आपके बॉडी में 50% बचा हुआ है।